हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, एकदम बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। तो हमने 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे सब्जेक्ट चालू कर दिए। 9th का भी चालू होने वाला है, 10th का भी चालू कर दिया। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके किसी भी क्लास की आप पढ़ाई एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस के साथ। तो आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री लेकर। तो आज से हम क्लास की 11th की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और दिसंबर तक हम पूरे केमिस्ट्री को, उसके बाद फिर फिजिक्स चालू करेंगे, उसके बाद फिर मैथ चालू होगा। सारे सब्जेक्ट को हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट हम दिसंबर तक समाप्त कर देंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमसे सबसे पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कह रहा है कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी जोश के साथ आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर 1 का नाम है क्या? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इस जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, आइए जानते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? एंटोनियो लॉरेंट डी लेवासिए। तो क्या थे ये? लेवासिए के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन थे? लेवासिए थे। इनका पूरा नाम था एंटोनी लॉरेंट डे लेवासिए। इनका जन्म 26 अगस्त 1943 को हुआ था और ये 8 मई 1974 को क्या हुए थे? पैदा हुए थे। नहीं, इनकी मृत्यु 8 अगस्त 1774 में मृत्यु हुई थी। और क्या हुआ? जन्म इनका 1743 में हुआ था। 1794 है, सॉरी, 1794 में क्या इनकी मृत्यु हुई और 1743 में क्या हुआ? ये इनका जन्म हुआ। ये क्या थे? एक रसायनज्ञ के साथ साथ क्या थे? एक भू वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट थे। फिर बॉटनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। फिर बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक भी थे। और फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थे। इन्होंने क्या किया? भू विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, जीव विज्ञान में और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, इन सभी में क्या दिया? इन्होंने अपना योगदान दिया है। फिर आइए जानते हैं रसायन विज्ञान में इनके क्या क्या योगदान है। हमको पढ़ना है क्या? रसायन विज्ञान जब पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान में हम इनके योगदान के बारे में आइए जानते हैं। रसायन विज्ञान में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। फर्स्ट, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने तत्वों की पहली लिस्ट दी थी। ही रोड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एलिमेंट। इन्होंने क्या किया? तत्वों की पहली लिस्ट भी दी थी, मतलब कौन कौन से तत्व हैं। ही प्रेडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन। इन्होंने सिलिकॉन के अस्तित्व की क्या की थी? भविष्यवाणी भी की थी। ही फाउंड एंड नेम्ड ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन को भी खोजा और नाम दिया। इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा और क्या किया? उसका नाम दिया, कहा कि क्या यह ऑक्सीजन है। तो अब आइए, ही आल्सो नेम्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन का भी नाम दिया था कि क्या यही हाइड्रोजन है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। जन मतलब जनरेशन, मतलब क्या? इसकी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का उत्पत्ति किससे हुई? पानी से हुई। हाइड्रोजन की उत्पत्ति किससे हुई? पानी। जल के में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन का नाम दिया था। ही डिजाइंड एलिमेंट सल्फर। इन्होंने सल्फर को तत्व बताया। इन्होंने क्या कहा कि सल्फर क्या एक एलिमेंट है। फिर ही गिव रिफॉर्म केमिकल नोमेनक्लेचर। उन्होंने रसायन का नामकरण किया। इन्होंने क्या किया? रसायन का क्या किया? नोमेनक्लेचर मतलब क्या? नामकरण। ही गिव रिफॉर्म। इन्होंने क्या किया? रसायन का नामकरण किया। ही रोड फर्स्ट एवर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। इन्होंने सबसे पहले रसायन की पाठ्य पुस्तक लिखी। इन्होंने ही क्या किया था कि रसायन विज्ञान की पहली बुक इन्होंने ही लिखी थी। तो ये था कुछ रसायन विज्ञान के बारे में, इनके जनक के बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी। तो आप थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज आपको करते हैं। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताते रहिएगा। आपको एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला कमेंट में लिखना है। एल्युमिनियम सल्फेट
एल्यूमिनियम सल्फेट का आप जल्दी से फार्मूला कमेंट बॉक्स में दीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फार्मूला आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके हम आपको बता देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बता दीजिए। एल्यूमिनियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा? Al(N). आप इसका वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए और मिलान भी करते रहिए कि हमारा फार्मूला सही है कि नहीं। अब एल्यूमिनियम फास्फेट का बता दीजिए। एल्यूमिनियम फास्फेट एल्यूमिनियम फास्फेट एल्यूमिनियम फास्फेट एक होता है और एक होता है एल्यूमिनियम फास्फेट का बता दीजिए। फिर कैल्शियम फास्फेट का बता दीजिए। कैल्शियम फास्फेट PHATE, कैल्शियम फास्फेट का कैल्शियम फास्फेट का बताइए। तो आपको नहीं पता है तो मिलान करते रहिए आंसर। एल्यूमिनियम फास्फेट का क्या होता है? AlPO4 और कैल्शियम फास्फेट का होता है आपका CaPO4 का होल ट्वाइस। ये क्या था? ये आप 9th क्लास में ही क्या कहें, ये सब पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको ध्यान तो देते नहीं हैं। ध्यान देंगे नहीं तो ध्यान नहीं देंगे तो हम ध्यान दिलाने के लिए है ही हैं। तो आइए अब फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ हम तत्वों की वैलेंसी इसको बनाते कैसे हैं, ये यहाँ पर AlPO4 कैसे आ गया। तो इन सब की कुछ तत्वों की क्या कहते हैं, संयोजकता को जान लेते हैं। संयोजकता को जानेंगे जिससे आपको क्या होगा, तो कुछ तत्वों का संयोजकता हम याद करा देते हैं आपको। फर्स्ट ईयर का है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फर्स्ट ईयर तत्वों का एलिमेंट है। इसकी संयोजकता क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है +1। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है +1। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए H से ली ना की, हेलिना ली ना, कैसे? पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? की है, रुबिडियम है, रब, आरबी से रब, CS से या फार से कह सकते हैं कि फरियाद। तो याद करने का हमने टिक बना दिया। हलीना की रब से फरियाद। हलीना की क्या है? रब से फरियाद है कि हम इस केमिस्ट्री को पढ़ कर रहेंगे। अब फिर एक और है, सेकंड का तत्व है, इसको कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसकी संयोजकता क्या है? +2। इसकी वैलेंसी है +2। इसकी वैलेंसी क्या है? +2 है। तो इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है।
बी से बे, बेटा, बी से क्या मानते हैं बेटा, एम जी से मांगे, सी ए से कार, एस आर से स्कूटर, बी ए से बाप, आर ए से राजी। क्या कह रहा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कितना सिंपल सा ट्रिक से हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 9 10 11 12 13 14, हमने 14 तत्वों के नाम क्या किए, आसानी से याद कर लिए कि हलीना की रब से फरियाद, इसकी संयोजकता कितनी है 1। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, यहाँ सिंगल है, ह से शुरू हो रहा है, क्या सिंगल है तो क्या वैलेंसी +1 है। अब फिर बी से बेटा मतलब 2 है, तो क्या है 2 से शुरू है तो क्या इन सब की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और जानते हैं। मान लेते हैं बोरान, बी से बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको कह सकते हैं बी से बैगन, इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता आपकी हो जाएगी, इन सब की संयोजकता है +3, इसकी वैलेंसी है +3। बी से बैगन, ए एल से आलू, जी ए से गाजर, आई एन से इन को, टी एल से तौलो, बैगन आलू गाजर इनको तौलो। तो हमें उम्मीद है इसको भी आपको याद हो गया होगा, इसकी संयोजकता कितनी है +3 है। फिर सी से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी बहुत ही शानदार ट्रिक हम लेकर आए हैं। सी से कहें, कहें, सी से सीता, कहें सीता, जी, जी से जी, यशन से सुनो, पीवी से प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। क्या कह रही हैं, सीता जी राम से कह रही हैं, कहें सीता जी सुनो प्रभु। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी +4 या -4, इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो अब आइए कुछ और बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी मतलब एंटीमनी, बीआई से बिस्मथ। हम आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आएंगे जिससे आपको पूरी पीरियाडिक टेबल हम याद कराएंगे। अभी आप थोड़ा पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, एक दो चैप्टर होने दीजिए, उसके बाद एकदम शानदार ट्रिक लेकर हम आने वाले हैं। पूरे पीरियाडिक टेबल को सिर्फ हम एक वीडियो में याद करा देंगे। तो एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी आई से भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता है +5 या -3। इनमें से इसकी संयोजकता क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी हमने याद कराया है इस सबको आप याद करके मिलेंगे। इसके बाद हम अब चैप्टर शुरू करेंगे, पहला चैप्टर। हम इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में रासायनिक संयोग के नियम
से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।